तीसरा पारा तलक अल-अरसल। ये सूरह आल इमरान से शुरू होता है और सूरह अल-निसा तक जाता है। सूरह आल इमरान आयात 93 ता आखिर। 1। तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे। अल्लाह बनी इसराइल की तारीख का जिक्र करते हुए इनके अहकाम और रवैयों को बयान करता है। 2। कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। यहाँ अल्लाह ताला नबी करीम की इत्तिबा को अल्लाह की मोहब्बत के साथ जोड़ते हैं। 3। अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में न बंटो। मुसलमानों को इत्तिहाद की ताकीद की गई है और इख्तिलाफात से बचने का हुक्म दिया गया है। 4। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए इन्हें मुर्दा न कहो। शुहदा की अज़मत और इनके मकाम का जिक्र किया गया है। सूरह अल-निसा अबतदा। 1। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। अल्लाह ने इंसानी तख्लीक और ख़ानदान के तल्लुकात का जिक्र किया है। 2। यतीमों के माल को इनके हवाले करो। यतीमों के हुकूक की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। 3। औरतों के बारे में इंसाफ से काम लो। निकाह, मीरास और ख़ानदानी मामलात में अदल व इंसाफ पर जोर दिया गया है। ये पारा ईमान, आमाल सालिहा, सब्र, इत्तिहाद और अल्लाह की राह में जद्दोजहद की अहमियत पर जोर देता है। अगर आप मुकम्मल तर्जमा चाहते हैं तो बताएं, मैं मज़ीद तफसील फराहम कर सकता हूँ। 1। तुम नेकी कामिल को नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। अल्लाह ताला कुर्बानी और अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में देने की अहमियत पर जोर देता है। 2। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया जब इनमें एक रसूल भेजा। नबी करीम की बासत को अल्लाह का एहसान करार दिया गया है और इनकी अताअत का हुक्म दिया गया है। 3। अल्लाह की मदद पर भरोसा करो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। गज़वा उहद का जिक्र करते हुए ईमान, सब्र और तवक्कुल की तलकीन की गई है। सूरह अल-निसा अबतदा। 1। और औरतों के हुकूक को इनके हुकूक के मुताबिक पूरा करो। औरतों के हुकूक, इंसाफ और अदल पर जोर दिया गया है। 2। यतीमों के अमोल को अमानतदारी से अदा करो। यतीमों के साथ हुस्न सलूक और इनके अमोल की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। 3। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें इनके हकदारों को लौटाओ। अदल व इंसाफ की अहमियत और हुक्म की वजाहत की गई है। 4। नमाजों की हिफाजत करो। नमाज की पाबंदी, ख़ास तौर पर हालत खौफ में नमाज का जिक्र किया गया है।